नमस्कार दोस्तों। अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन सही समय पर सही शब्द नहीं बोल पाते, अगर तुमने ये सोचा है कि काश तुम लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाते, तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सच ये है कि इस दुनिया में सबसे अंडररेटेड स्किल कम्युनिकेशन है। लोग डिग्री के पीछे भागते हैं, स्किल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जो स्किल तुम्हें हर जगह आगे ले जाती है वह है लोगों से सही तरीके से बात करना। तुम कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी। लेकिन अगर तुम एवरेज हो फिर भी तुम कॉन्फिडेंट तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो तो तुम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तुम अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना सकते हो। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच। तुमने देखा होगा कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। वे लाउड नहीं होते, वे ओवर स्मार्ट नहीं होते, लेकिन उनकी प्रेजेंस अलग होती है। लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, और सबसे खास बात, लोग उन्हें याद रखते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कम्युनिकेशन मास्टरी है। और आज तुम उसी मास्टरी को सीखने वाले हो। हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये सिर्फ बात करने की स्किल नहीं है, ये लोगों को समझने की स्किल है, ये खुद को एक्सप्रेस करने की स्किल है, ये कनेक्शन बनाने की स्किल है। आज के इस जर्नी में तुम सीखोगे कि कन्वर्सेशन कैसे शुरू करनी है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज से अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग बनानी है, और कैसे हर सिचुएशन में खुद को कंफर्टेबल रखना है। तुम ये समझोगे कि ऑकवर्ड मोमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स में बदलना है, और कैसे अपनी बात को इस तरह रखना है कि लोग उसे इग्नोर ना कर सके। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो ये तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो ये तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अपने डाउट्स को साइड पर रखो, अपने फियर को पीछे छोड़ो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम सिर्फ बोलना नहीं सीखोगे, आज तुम लोगों पर इम्पैक्ट डालना सीखोगे। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी से बात करना चाहते हो लेकिन वर्ड्स ही नहीं निकलते, या तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन फिर भी अकेला फील करते हो, तो सच ये है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग में है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल स्किल कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि लोगों से सही तरीके से बात करना है। क्योंकि अगर तुम सही तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो तो तुम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, रिलेशंस बिल्ड कर सकते हो, रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो, और अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग यहां फेल हो जाते हैं। वे ओवरथिंक करते हैं, वे डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, वे परफेक्ट वर्ड्स ढूंढते रहते हैं, और इसी चक्कर में मौका निकल जाता है। आज हम इस पूरी प्रॉब्लम को तोड़ने वाले हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन। अब सबसे पहले एक चीज समझो, कॉन्वर्सेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। तुम पैदा होते समय कम्युनिकेटर नहीं होते, तुम प्रैक्टिस से बनते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें? ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, अगर सामने वाला इग्नोर कर दे तो क्या होगा, और यही फियर उन्हें रोक देता है। लेकिन रियलिटी ये है, कॉन्वर्सेशन शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हें बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, स्टार्ट स्मॉल। तुम्हें कोई हेवी टॉपिक से शुरुआत नहीं करनी, तुम्हें बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करनी है। मान लो तुम किसी इवेंट में हो, तुम सामने वाले से ये कह सकते हो, आज यहाँ काफी क्राउड है। या तुम किसी क्लास में हो, तुम कह सकते हो, आज का लेक्चर थोड़ा टफ था। ये सिंपल लाइंस हैं, लेकिन यही डोर खोलती हैं, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का पर्पस इंप्रेस करना नहीं होता, कनेक्शन बनाना होता है। अब एक और पावरफुल टेक्निक, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला ज्यादा बोले तो ऐसे सवाल पूछो जिनका आंसर सिर्फ हाँ या ना में ना हो। जैसे, तुम क्या करते हो, तुम्हें ये इवेंट कैसा लगा, तुम यहाँ कैसे आए। ये क्वेश्चन सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं, और जब वो बोलता है तो कनेक्शन बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग तुमसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग हो, लोग तुमसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि तुम उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराते हो। अगर तुम सामने वाले में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो तो वह ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि डर के बावजूद तुम एक्शन लेते हो। जब तुम किसी से बात करने जाते हो
तो तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकेगा। वे कहेगा कि अगर ऑकवर्ड हो गया तो, अगर सामने वाला इग्नोर कर दे तो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा यह सिर्फ तुम्हारा माइंड है, रियलिटी नहीं। हर सक्सेसफुल कम्युनिकेटर ने शुरुआत में ऑकवर्ड मोमेंट्स फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज की, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। जितना ज्यादा तुम लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं होता, कम्युनिकेशन बॉडी से भी होता है। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे बोलते हो। अगर तुम नीचे देखकर बात करते हो तो तुम इनसिक्योर लगते हो। अगर तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो तुम कॉन्फिडेंट लगते हो। अगर तुम ओपन पोस्चर रखते हो तो तुम अप्रोचेबल लगते हो। अब एक सिंपल रूल, जब भी किसी से बात करो अपने शोल्डर्स स्ट्रेट रखो, हल्की स्माइल रखो और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ये 3 चीजें इंस्टेंटली तुम्हारी प्रेजेंस बदल देती हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। 2 लोग एक ही जगह पर जाते हैं। पहला इंसान कॉर्नर में खड़ा रहता है, फोन देखता रहता है और वेट करता है कि कोई उससे बात करे। दूसरा इंसान खुद आगे बढ़ता है, सिंपल बातें करता है, लोगों में इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ समय बाद पहला इंसान अकेला रह जाता है और दूसरा इंसान सबका फेवरेट बन जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक ने एक्शन लिया, दूसरे ने नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इंप्रेशन। पहले कुछ सेकंड्स में ही लोग तुम्हारे बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, इसलिए तुम्हारा एंट्री इंपॉर्टेंट है। जब तुम किसी से मिलते हो तो कॉन्फिडेंट वॉक रखो, क्लियर वॉइस में बोलो और अपना इंट्रोडक्शन सिंपल रखो, जैसे हाय मैं गौरव हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। अब एक बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वे ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं, वे फेक बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन इससे उल्टा इफेक्ट होता है। लोग ऑथेंटिसिटी को प्रेफर करते हैं। अगर तुम सिंपल हो, रियल हो तो लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करेंगे। अब इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जस्ट स्टार्ट करना है। ऑकवर्ड होना नॉर्मल है, मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुम कभी इंप्रूव नहीं करोगे। तो आज से एक रूल बनाओ, हर दिन कम से कम एक नए इंसान से बात करो, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों ना हो, क्योंकि यही छोटी बातें आगे चलकर तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेंगी। अब तक तुमने सीख लिया है कि कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करना है और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, कॉन्वर्सेशन को चलाना और उसे इंटरेस्टिंग बनाना। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन सामने वाले को एंगेज्ड रखना ही असली स्किल है। ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं, वे 2-3 बातें करते हैं और फिर साइलेंस आ जाता है और वही ऑकवर्ड मोमेंट उन्हें और डराता है। इसलिए सबसे पहले एक चीज समझो, कॉन्वर्सेशन का पर्पस बोलना नहीं होता, कॉन्वर्सेशन का पर्पस कनेक्शन बनाना होता है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा फोकस इंप्रेस करने से हटकर समझने पर आ जाता है। अब सबसे पावरफुल स्किल, एक्टिव लिसनिंग। अच्छे कम्युनिकेटर्स ज्यादा बोलते नहीं हैं, वे ज्यादा सुनते हैं। लेकिन सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, सुनने का मतलब है जेन्युइनली ध्यान देना। जब सामने वाला बोल रहा हो तो तुम अपने जवाब के बारे में मत सोचो, तुम उसके वर्ड्स को फील करो, उसके इमोशन को समझो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसे इंपॉर्टेंस मिल रही है और यही कनेक्शन की शुरुआत है। अब एक सिंपल टेक्निक, एको मेथड। जब सामने वाला कुछ कहता है तो उसके लास्ट वर्ड्स को रिपीट करके उससे आगे क्वेश्चन पूछो। जैसे अगर वह कहे मैं दिल्ली से हूं, तुम कह सकते हो दिल्ली से हो, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इससे कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में चलती है और सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अब बात करते हैं कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। सबसे बड़ा सीक्रेट है इमोशन ऐड करना। फैक्ट्स बोरिंग होते हैं, स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन दोगे तो सामने वाला जल्दी बोर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसी बात को एक छोटी स्टोरी में बदल दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे आज मेरा दिन बिजी था, ये बोरिंग है, लेकिन अगर तुम कहो आज मेरा दिन इतना बिजी था कि मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो इसमें इमोशन है और इमोशन ही अटेंशन को होल्ड करता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, रिलेटेबिलिटी। लोग उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनसे वे रिलेट कर सके। इसलिए जब भी तुम बात करो, ऐसी बातें करो जो कॉमन हो, जैसे वर्क स्ट्रेस, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, गोल्स, ड्रीम्स। ये टॉपिक्स हर इंसान को कनेक्ट करते हैं। अब एक बड़ी मिस्टेक, ओवर टॉकिंग। कुछ लोग नर्वस होते हैं और इस वजह से वे ज्यादा बोलने लगते हैं,
वे सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे सामने वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है। कॉन्वर्सेशन एक गेम है जहां बैलेंस जरूरी है, तुम बोलो भी और सुनो भी। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज एडवांस्ड लेवल पर। जब तुम बात कर रहे हो तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, तुम्हारा पूरा बॉडी बोल रहा होता है। अगर तुम स्लाइटली लीन फॉरवर्ड करते हो तो तुम इंटरेस्टेड लगते हो। अगर तुम हेड नॉड करते हो तो सामने वाला फील करता है कि तुम समझ रहे हो। अगर तुम स्माइल मेंटेन करते हो तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है। अब आई कांटेक्ट की बात, बहुत लोग या तो आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं या फिर स्टेयर करने लगते हैं। दोनों गलत है। तुम्हें नेचुरल आई कांटेक्ट रखना है। कुछ सेकंड्स देखो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर वापस कनेक्ट करो। ये बैलेंस तुम्हें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखाता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझो। एक इंसान इंटरव्यू देने जाता है, वह सिर्फ आंसर्स देता है, शॉर्ट बोलता है और नर्वस दिखता है। दूसरा इंसान आंसर्स के साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता है, आई कांटेक्ट रखता है और काल्म रहता है। दोनों की नॉलेज सेम हो सकती है, लेकिन सिलेक्ट वही होगा जो बेटर कम्युनिकेट करेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनर्जी मैचिंग। जब तुम किसी से बात करते हो तो उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करो। अगर वह काल्म है तो तुम भी काल्म रहो। अगर वह एनर्जेटिक है तो तुम भी थोड़ा एनर्जेटिक बनो। इससे रैपोर्ट बिल्ड होता है। अगर तुम मिसमैच करते हो तो कनेक्शन वीक हो जाता है। अब बात करते हैं ऑकवर्ड साइलेंस की। साइलेंस से डरना बंद करो। साइलेंस एनिमी नहीं है, साइलेंस नॉर्मल है। अगर कुछ सेकंड साइलेंस हो जाए तो पैनिक मत करो। तुम सिंपल ऑब्जर्वेशन से वापस कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो या फिर एक नया क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट, तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। रियलिटी ये है, हर इंसान खुद के बारे में सोच रहा है। कोई भी तुम्हें उतना ऑब्जर्व नहीं कर रहा जितना तुम सोचते हो। जब ये रियलाइजेशन आता है तो तुम्हारा डर खत्म होने लगता है। अब एक और रियल सिचुएशन, तुम किसी पार्टी में जाते हो। तुम दो ऑप्शंस चूज कर सकते हो, या तो तुम कॉर्नर में खड़े रहो और वेट करो, या फिर तुम 2-3 लोगों से सिंपल बातचीत शुरू करो। अगर तुम दूसरा ऑप्शन चूज करते हो तो कुछ ही समय में तुम्हारा सर्कल बन जाता है और वही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो और उसे स्मूथली चला भी सकते हो। लेकिन अब हम उस स्टेज में एंटर कर रहे हैं जहां कम्युनिकेशन सिर्फ नॉर्मल स्किल नहीं रहता, ये पावर बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम बात कर सकते हो या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या तुम कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है वही इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस ही असली कम्युनिकेशन है। सबसे पहले समझो, कन्वर्सेशन में कंट्रोल का मतलब डोमिनेट करना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब डायरेक्शन देना होता है। तुम डिसाइड करते हो कि बात किस डायरेक्शन में जाएगी। तुम डिसाइड करते हो कि सामने वाला कैसा फील करेगा। अब पहला एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम का मतलब होता है पर्सपेक्टिव। जो इंसान फ्रेम सेट करता है वही कॉन्वर्सेशन का लीडर बन जाता है। मान लो कोई तुमसे कहता है तुम बहुत क्वाइट रहते हो। अगर तुम डिफेंसिव हो गए तो तुम उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर तुम काम रहकर कहो मैं ऑब्जर्व ज्यादा करता हूं, तो तुमने फ्रेम बदल दिया। अब तुम वीक नहीं लग रहे, अब तुम थॉटफुल लग रहे हो। यही है फ्रेम कंट्रोल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ पॉज। ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि वे नर्वस होते हैं, लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर्स पॉज लेते हैं। जब तुम बोलते समय थोड़ा रुकते हो तो तुम्हारे वर्ड्स का इंपैक्ट बढ़ता है और सामने वाला तुम्हें ज्यादा ध्यान से सुनता है। पॉज कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, टोनैलिटी। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे बोलते हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट टोन में बोलते हो तो सिंपल वर्ड्स भी पावरफुल लगते हैं। अगर तुम शेकी टोन में बोलते हो तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी वीक लगते हैं। इसलिए अपनी वॉइस को स्टेबल रखो, क्लियर रखो और स्लाइटली स्लो रखो। ये इंस्टेंटली तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ा देता है। अब एक बहुत पावरफुल टेक्निक, मिररिंग ह्यूमंस। नेचुरली उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा स्लो बोलो। अगर वह जेस्चर्स यूज कर रहा है तो तुम भी थोड़ा यूज करो। यह सटिल कॉपिंग कनेक्शन बिल्ड करता है। लेकिन ध्यान रखना, यह नेचुरल होना चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं। अब बात करते हैं हाई वैल्यू कम्युनिकेशन की। हाई वैल्यू लोग कैसे बात करते हैं? वे कम बोलते हैं लेकिन मीनिंगफुल बोलते हैं। वे अननेसेसरी बातें अवॉइड करते हैं। वे गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं लेते। वे क्लियर और डायरेक्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वे अप्रूवल सीख नहीं करते। जब तुम अप्रूवल मांगते हो तो तुम अपनी पावर खो देते हो, लेकिन जब तुम अपने वर्ड्स में श्योर होते हो
तो लोग तुम्हें सीरियस लेते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन, तुम मीटिंग में हो, दो लोग बोलते हैं। पहला इंसान हर बात में अनश्योर है, वह कहता है शायद ये सही हो, मुझे लगता है कि दूसरा इंसान काल्मली कहता है ये अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होगा। दोनों का आइडिया सेम हो सकता है लेकिन इंपैक्ट अलग होगा क्योंकि दूसरे इंसान की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। अब एक और कॉन्सेप्ट, हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल। हर कॉन्वर्सेशन ईजी नहीं होती, कुछ लोग रूड होते हैं, कुछ लोग इंटरप्ट करते हैं, कुछ लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहां तुम्हें इमोशनल कंट्रोल दिखाना होता है। अगर कोई तुम्हें इंटरप्ट करे तो काल्मली बोलो, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दो। अगर कोई रूड हो तो रिएक्ट मत करो, काम रहो, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें वीक बनाता है, रिस्पॉन्स तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अब एक पावरफुल माइंडसेट, तुम्हें हर कॉन्वर्सेशन जीतने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉन्वर्सेशंस को छोड़ देना ही जीत होती है। अगर सामने वाला नेगेटिव है या एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो वहां से एग्जिट लेना स्मार्ट मूव है। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग मास्टरी की। अगर तुम कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट करना चाहते हो तो तुम्हें स्टोरीज यूज करनी होंगी। स्टोरीज लोगों को एंगेज करती हैं, इमोशन क्रिएट करती हैं और मैसेज डिलीवर करती हैं। जब भी तुम कोई पॉइंट समझाना चाहते हो तो उसे स्टोरी में कन्वर्ट करो। जैसे अगर तुम डिसिप्लिन की बात कर रहे हो तो अपनी पर्सनल स्टोरी बताओ, इससे सामने वाला कनेक्ट करेगा। अब एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, स्कैर्सिटी इन कम्युनिकेशन। हर समय अवेलेबल मत रहो। अगर तुम हर कॉल उठा रहे हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई दे रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अब एक रियल सिचुएशन, दो लोग हैं, एक हर समय अवेलेबल है, दूसरा लिमिटेड अवेलेबिलिटी रखता है। कुछ समय बाद लोग दूसरे इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं क्योंकि स्कैर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। अब सबसे पावरफुल लेसन, तुम्हें कॉन्वर्सेशन में आउटकम से डिटैच होना होगा। अगर तुम हर बार ये सोचोगे कि मुझे इंप्रेस करना है, मुझे लाइक करवाना है, तो तुम प्रेशर में आ जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्रेजेंट रहोगे और जेन्युइनली बात करोगे तो तुम नेचुरल बनोगे, और नेचुरल कम्युनिकेशन ही सबसे अट्रैक्टिव होता है। अब अंत में एक डीप ट्रूथ, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बोलते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, अगर तुम्हारा माइंडसेट वीक है तो तुम्हारी कम्युनिकेशन भी वीक होगी। इसलिए सिर्फ बोलना मत सीखो, सोचना भी सीखो, क्योंकि स्ट्रांग थिंकिंग ही स्ट्रांग कम्युनिकेशन बनाती है। अब तक तुमने जो सीखा है वह सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्निक्स नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तुमने समझा कि कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करनी है, तुमने सीखा कि लोगों को एंगेज कैसे रखना है, तुमने जाना कि बॉडी लैंग्वेज कैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, और तुमने ये भी महसूस किया कि असली कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे? क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होता है जब वो एक्शन में बदलता है। अगर तुम आज के बाद भी वही करते रहोगे, लोगों से बचना, ओवरथिंक करना और खुद को रोकना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने आज एक डिसीजन लिया कि तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम हर दिन थोड़ा इंप्रूव करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लोग शायद नोटिस भी ना करें, कुछ मोमेंट्स अनकंफर्टेबल भी होंगे, लेकिन यही प्रोसेस है। हर कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर ने यही फेज क्रॉस किया है, और जब तुम इस फेज को क्रॉस कर लेते हो तो एक नई दुनिया खुलती है। तुम आसानी से नए लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, तुम अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो, तुम हर सिचुएशन में खुद को हैंडल कर पाते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को रोकना बंद कर देते हो। याद रखो, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, ये तुम्हारी पावर है। जब तुम सही तरीके से कम्युनिकेट करना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी से पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अपनी जगह खुद बना लेते हो। तो आज से एक कमिटमेंट लो, तुम डर के बावजूद एक्शन लोगे, तुम परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं करोगे, तुम हर दिन एक नया कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि वही इंसान जो कभी बात करने से डरता था आज लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो उठो, प्रैक्टिस करो और अपनी वॉइस को दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारी बात में पावर है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से यूज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।